एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जह चिन्ह 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो इसमें आपका लाभ और हानि चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आपके साधारण प्रश्न टाइप यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें से आपके 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज उसके आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 12.54 है। यहाँ पे आपका सीपी और यहाँ पे आपका एसपी का अंतर कितना दिया है, तो ये 12.54 यहाँ पे है। तो यदि हानि प्रतिशत 33% है और इसमें हानि प्रतिशत आपका कितना, तो 33% है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि सीपी क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होगा कि जो सीपी और एसपी का अंतर होता है वही आपका क्या लाभ या आपका उसमें हानि होता है यहाँ पे। तो यही आपका, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होगा कि जो सीपी और यहाँ पे आपका एसपी का अंतर होता है वही क्या होता है, आपका लाभ या हानि होता है। यहाँ पे आपका क्या दिया है, तो यहाँ पे इतना प्रतिशत का आपका हानि हो रहा है। यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका सीपी अपने आप में क्या होता है, हमेशा वो 100% होता है। तो मान लेते हैं कि ये आपकी सीपी 100% है, तो इसमें का लाभ हुआ है वो आप माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका एसपी, तो यहाँ पे 67% आपका एसपी हो जाएगा। जब यहाँ पे आपका हानि 33% निकल जाएगा तो इसे भी माइनस करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा, तो एसपी और सीपी को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 33%। यानी कि आप समझ चुके हैं कि सीपी और एसपी का यहाँ पे अंतर ही आपका क्या होता है, वहाँ पे लाभ या हानि होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना दिया है, तो यहाँ पे 12.54 इतना दिया है और यहाँ पे कितना, तो 33%। यानी कि इसमें से माइनस करेंगे भी तो अपना इतना आ जाएगा। यानी कि 33% बराबर आपके कितना दिया है, तो ये 12.54 यहाँ पे। यानी कि एक बराबर बराबर में कोई चीज़ होता है तो क्या करते हैं, उसको एक बराबर निकालते हैं। यानी कि एक बराबर कितना, तो ये 12.54 और बटे आपके ये 33%। हमें निकालना क्या है, तो आपका सीपी निकालना है। यानी कि सीपी क्या है, आपका 100% है यहाँ पे। यानी कि जिसको निकालना, यहाँ पे एक बराबर आपका इतना आ गया, तो यहाँ पे 100 बराबर आपका कितना आएगा, तो दोनों साइड क्या करते हैं, तो गुना कर देते हैं। जिसका निकालना होता है क्या करते हैं, तो उसमें गुना कर देते हैं, तो उतना बराबर आपका निकल के आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर दशमलव हटाएंगे ये, तो यहाँ पे कितने संख्या के बाद दशमलव है, तो 2 अंक। यानी कि यहाँ पे 2 जीरो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका लग जाएगा। यानी कि ये प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो आपका ये कट गया। यानी कि इसको काटेंगे तो 33 से ये कितना, तो आपका ये 38 में बराबर कट जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका सीपी हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, इसका 16 नंबर का आपका आंसर कितना, तो ये डी नंबर हो जाएगा इसका। अगर आप इसे अगर ऐसा आपका विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य पूछे, तो अगर आप सूत्र याद करना चाहे तो सूत्र क्या हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है, तो सीपी पूछ रहा है। यानी कि सीपी बराबर क्या होता है यहाँ पे, तो एसपी गुणे 100 और जितना आपका लाभ या हानि होता है वो क्या करते हैं, तो 100 में से यहाँ पे लाभ या आप यहाँ पे हानि इसमें से माइनस कर लेंगे। तो यही क्या होता है, आपका सूत्र होता है। सीपी निकालना है तो सीपी बराबर इतना, और एसपी निकालना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सीपी और गुणे 100 और फिर यहाँ से आपका इसमें से 100 में से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो इसमें से माइनस कर लेंगे। यहाँ पे आपका ये सीपी और एसपी निकालने का सूत्र है। अगर इसको हम सूत्र से निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कितना है 12.54, तो यहाँ पे 12.54 और गुणे आपका कितना, तो यहाँ पे जो 100 लिखे ये 100 और बट्टे में आपका यहाँ पे जितना हानि हो रहा है, तो इसे आराम से यहाँ से काट के आप निकाल सकते हैं। वैसे ही सेम है यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य 13,400 है। यहाँ पे सीपी आपका कितना दिया है, तो 13,400 दिया है। तो कह रहे हैं यहाँ पे यदि हानि प्रतिशत 4% है
तो विक्रय मूल्य क्या होगा आपका, ये लॉस प्रतिशत कितना दिया है तो 4% है। तो आपका यहाँ पे विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर सूत्र से देखें तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका सेलिंग प्राइस बराबर आपका कितना, तो ये CP गुने यहाँ पे 100 और उसमें से यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस होगा तो आपके यहाँ पे माइनस और बट्टे में आपकी कितनी, तो यहाँ पे ये 100 यहाँ पे, क्योंकि प्रतिशत में हमें निकालना होता है। तो अब इसको अगर सूत्र पे बैठे हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 13,400 और गुने यहाँ पे हानि कितने का हो रहा है, तो 4% का हो रहा है, यानी 100 में से हानि माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अब आपके ये 96% और नीचे में आपका ये 100%। यहाँ भी प्रतिशत होता है क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना आता है। तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कट गया आपका और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। आप गुना कर देंगे तो आपका यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका 28, 64 यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको ये तो सूत्र हमेशा याद नहीं रहता है तो आपको ये सूत्र याद करने का कोई जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि यहाँ पे आपका CP दिया है यहाँ पे कितना, तो इतना। तो अपने से मान लेते हैं कि आपका CP क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि CP आपका कितना, तो 100% यहाँ पे, यानी कि हमारे हिसाब से CP आपका 100% है और बुक में आपका इतना दिया है, यानी कि इसके बराबर कितना, तो 13,400 यहाँ पे, यानी कि एक बराबर निकालेंगे बराबर रहता है तो यानी कि यहाँ पे 13,400 और बट्टे में यहाँ पे 100 और यहाँ पे आपका हानि कितना का हो रहा है, लॉस तो 4% का, यानी कि माइनस करेंगे आपके CP में से तो कितना अब आ जाएगा, तो ये 96%, यानी कि जिसका निकालना रहता है वो क्या हो जाता है आपका गुने में यहाँ चल जाता है। अब काट देंगे बस आपका आंसर वही क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 64 यही आपका आंसर। तो दोनों तरीका से आप जो तरीका आपको आसान लगे बना सकते हैं, दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक पंखे का विक्रय मूल्य 46,044 है, यानी कि यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य कितना है, तो 46,044 है ये। तो आगे कह रहा है यहाँ पे, तो लाभ प्रतिशत 29% है और लाभ प्रतिशत आपका 29% है। तो यहाँ पे तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो आपसे CP पूछ रहा है कि क्या होगा। सेम ही क्वेश्चन आपके इसके पहले बनाए थे, उसमें बस आपका क्या सेलिंग प्राइस निकालना था, इसमें आपका CP निकालना है। तो अगर आप समझ में आपको आया है लाभ हानि चैप्टर तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको फिर भी होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 1250 प्रति किलोग्राम की दर से बादाम बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका कितना है, तो ये 1250 है यहाँ पे। और आगे कह रहा है तो बादाम बेचता है और 7% हानि वहन करता है और आपके लॉस कितना हो रहा है, तो इसको 7% का यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है इसको। तो आगे करें तो अब यदि उसने 1375 प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया है तो इसका परिणाम क्या होगा। तो अब आपका कितना, तो ये 1375 रुपये बेचने का फैसला करता है, यानी कि सेम ही क्वेश्चन आपके क्या है ऐसे बनाए हैं। आपका 2 नंबर भी क्वेश्चन और सारे यहाँ पे क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसको निकालना है 7%, तो एक बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट क्या करते हैं इसको जितना हानि हो रहा है क्या करेंगे यहाँ पे 93% का हानि और यहाँ पे आपका SP कितना है, तो 1250 यहाँ पे, और जिसको निकालना रहता है तो क्या करते हैं गुणने में उसको 1375। बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके पहले भी कर चुके हैं यहाँ पे। इसे हम काटे तो अगर 25 से काटे तो कितना हो जाएगा, 25 25 100 यहाँ पे 25 यानी कि 50 और यहाँ पे आपका के 55 बार में 25 से कटेंगे यहाँ पे 55 ये
अब यहाँ पे 5 से काटेंगे तो ये 11 और ये आपके 10 यहाँ पे, यानी कि गुना कर देंगे। तो यहाँ पे गुना करने के लिए 11 से आपका ट्रिक बताए थे, तो क्या करते हैं, पहले पीछे से चलते हैं। 3 यहाँ पे लिख दीजिए और उसके बाद में 9 3 को प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आपका ये 12, 12 के 2 कैरी आपका 1 यहाँ पे। फिर यहाँ पे इसमें प्लस करेंगे तो कितना आपका ये 10, यानी कि नीचे में आपका कितना है, तो 10 है। यानी कि यहाँ पे 1 0 है तो क्या करते हैं, भाग देने के लिए एक अंक छोड़ के आप दशमलव लगा देते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे दशमलव, तो यहाँ पे कितना आ गया, तो 102.3 आपका यहाँ पे 102.3 आ गया। यानी कि यहाँ पे CP यहाँ पे हम क्या माने थे आपका कि 100% ये आपका CP है यहाँ पे, यानी तभी तो उसमें से माइनस किए हैं तो आपका ये 93% आया है। यानी कि 100 से ये कितना अधिक है यहाँ पे, तो कितना अधिक है, तो 2.3 यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो ये आपका C नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 221 है। यहाँ पे आपका CP और SP का अंतर कितना है, तो 221 है। तो यदि लाभ प्रतिशत 17% है, विक्रय मूल्य क्या होगा, आपका यहाँ पे प्रॉफिट प्रतिशत कितना है, तो 17% है। तो आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, तो विक्रय मूल्य, यानी कि SP पूछ रहा है कि क्या होगा। आपका पहले भी ऐसा क्वेश्चन किए हैं, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। आपका यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 17% का हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका कितना दिया है, तो 221 दिया है, क्योंकि हमें CP और SP का जो अंतर होता है वही क्या होता है, आपका लाभ या हानि होता है यहाँ पे। यानी कि 17% बराबर आपका कितना है, तो 221 है, यानी 1 बराबर निकालेंगे तो 221 बटे कितना आपका 17%। काटेंगे यहाँ पे तो आपका ये 17 से कितने बार में कटेगा, तो ये 13% बराबर, यानी कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि यहाँ पे पहले आपका कितना है, तो 13% प्रॉफिट हो रहा है, अब यहाँ पे 17% का हो रहा है, यानी कि अब कितना हो जाएगा, तो ये 117% होगा। 100 में प्लस करेंगे आपका यहाँ पे SP में, अगर मान लेते हैं कि SP आपका 100% है, यानी कि 1 बराबर आपका इतना आ गया, तो 117 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो गुना करेंगे, 1 बराबर आपका इतना आ गया, यानी कि 117 बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे गुना कर देंगे, क्योंकि निकालने के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं। यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, पे 1521, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ये C नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक घड़ी का क्रय मूल्य 530 है, यदि हानि प्रतिशत 24% है तो हानि का मान क्या होगा। यानी कि यहाँ पे आपका CP कितना दिया है ना, तो 530 यहाँ पे, और आपका इसमें हानि कितने का हो रहा है, लॉस, तो 24% का हो रहा है इसमें। तो पूछ क्या रहा है आपसे, तो हानि का मान क्या होगा, तो आपका लॉस का मान क्या होगा पूछ रहा है। तो देखते हैं, 24% का हमें क्या करना है, उसको निकालना है कि कितना होता है। यानी कि यहाँ पे अगर आपको निकालने नहीं आता है तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे आप 530 और गुने यहाँ पे 530 और उसके बाद में 24 और बटे 100 करके ऐसे निकालेंगे। तो काट दीजिए, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 और ये 2 पचे 10 यहाँ पे। यानी कि गुना करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, तो ये 12 36 के 6 कैरी 3 यहाँ पे, 12 25 60 और यहाँ पे 3 कितना, तो 63 यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 5, यानी यहाँ पे आप काटेंगे, इसको भाग देंगे तो कितना, 5 एकम 5, बचा आपका कितना, तो पे बचा कितना आपका, तो 1, यानी कि कितना हुआ, तो 13 यहाँ पे, यानी 5 दूनी 10, फिर कितना बचा, तो यहाँ पे 3, यानी कि यहाँ पे कितना हुआ, तो 36, यानी 7 पचे 35, फिर बचा आपका कितना, तो 1, यानी 5 दूनी 10, यानी कि यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ गया। यही 24% का आपका मान कितना आ गया, तो 127 यहाँ पे 2। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये ऑप्शन नंबर A नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा।
और डायरेक्ट निकालना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, तो 10% का निकालना होगा तो क्या करेंगे, एक अंक छोड़ के यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। उसके बाद में जितनी यहाँ पे संख्या उसके क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो आपका यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 100 इतना यहाँ पे आपका, यानी कि यहाँ पे 10 एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, डायरेक्ट यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक लड़का 3 प्रति दर से 5 पेंसिल और 2 प्रति दर से 3 रबर तथा 5 प्रति दर से 3 शार्पनर खरीदता है, तो प्रति वस्तु औसत क्या होगा। तो आपसे औसत इसमें पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे 3 रुपये कितना, यहाँ पे 5 पेंसिल और फिर 2 रुपये प्रति 3 रबर, यहाँ पे 3 रबर और फिर 5 रुपये का शार्पनर, यहाँ पे 5 का कितना, तो 3 शार्पनर खरीदता है। तो औसत पूछ रहा है कि आपका क्या होगा, औसत यहाँ पे निकालना है इसमें। तो देखते हैं, यानी कि पहले सबको देख लीजिए कितना है, तो 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6 और ये 15, कुल कितना हो जाएगा, तो 30 और 3 6 36 यहाँ पे। और ये पेंसिल रबर और शार्पनर कितना है इनका संख्या, तो ये आपके 3 3 6 और 5 आपका ये 11, यानी कि हमें कुल आपका कितना है, तो 36 है और हमें बांटना कितने में है आपका, तो 11 में बांटना है सभी में, क्योंकि औसत में क्या होता है सभी में समान बांटते हैं हम, यानी कि 36 बटे आपका 11, यानी कि कितने बार में कटेगा, तो 11 तिया 33, बचा कितना आपका, तो यहाँ पे 3, यानी कि फिर यहाँ पे 3 बचा तो दशमलव लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 2 बार में, 11 दूनी 22, यानी कि फिर आपका फिर ये कितने बार में आपका जाएगा, तो ये 7 बार में, यानी कि 3.27, यही क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी 11 में एक को कितने मिलेंगे, तो 3.27 सभी को 11 को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं का 23 नंबर क्वेश्चन है कि 2 कलम 20 प्रति दर से खरीदे गए हैं, तो दुकानदार पहले को 25% के लाभ पर तथा दूसरे को 25% की हानि पर बेचता है, तो पूरे लेन देन में कुल लाभ अथवा हानि क्या होगी। यानी कि 20 प्रति दर से खरीदता है वो, और पहले दुकानदार को यहाँ पे 25% लाभ पर बेच रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट, और फिर दूसरे को हानि पर बेच रहा है कितने का, 25% का लॉस पे यहाँ पे। तो कह रहा है तो बेचता है, तो लेन देन में कुल लाभ और हानि क्या होगा, आपके लॉस और प्रॉफिट पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, में बेच रहा है तो 20 रुपये प्रति दर से यहाँ पे बेच रहा है ये, यानी कि पहले 20 का था अब कितना 25 का हो गया, यानी कि कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो ये 5 का आपका प्रॉफिट हुआ है। इसमें कितने का यहाँ पे हानि हुई है, तो पहले 20 अब और यहाँ पे अब 25, यानी कि हानि कितने की, तो 5% की, यानी कि प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, और यहाँ पे ये लाभ से ये माइनस वाले प्लस वाले से माइनस वाले कट गए, यानी कि आपका न तो लाभ होगा और न ही आपका हानि होगा, क्योंकि दोनों क्या हो गए, ये बराबर हो गए आपका। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, न लाभ और न आपका हानि। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक चावल व्यापारी 1280 में 16 क्विंटल चावल खरीदता है। आपका एक चावल व्यापारी कितना 1280 में 16 क्विंटल खरीदता है चावल यहाँ पे। तो यहाँ पे 18% चावल परिवहन में खराब या गुम हो जाता है। तो मान लेते हैं कि उसको 18% का लॉस हो जा रहा है, यहाँ पे उसको गुम हो जा रहा है तो, और फिर उसे 23% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचना होगा।
तो उसे अगर 23% लाभ प्राप्त करना है तो कितने दर पर यहाँ पे बेचना होगा। तो देखते हैं यहाँ पे इसको हानि कितने का हुआ है, तो 18% का तो निकाल लेते हैं। 1280 में से आपका 16 क्विंटल चावल का यहाँ पे, तो यानी कि सबसे पहले 16 क्विंटल में से 18% का यहाँ पे आपको हानि हो जा रहा है। तो कितना चावल बच रहा है इसमें से 1280 में से, तो पहले उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे 16 गुने 16 क्विंटल चावल है और 18% का यहाँ पे हानि हो रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा, तो ये 82% और बट्टे में 100, यानी कि चावल अब कितने बचे, तो 16 गुने 82% ये आपके चावल अब बच गए हानि होने के बाद में। आपके यहाँ पे बचे आपके, यानी कि आपका मान लेते हैं कि सीपी पहले क्या था 100% था, तो अब कितना है यहाँ पे आपके बुक के हिसाब से सीपी कितना है, तो 1280 है। यानी कि 100 बराबर आपका सीपी कितना दिया है, तो 1280 दिया है। तो एक बराबर निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 1280 में आपका 100% से भाग यहाँ पे, और हमें निकालना क्या है आपका, तो अब आपके 23% यहाँ पे लाभ पाने के लिए यहाँ पे कितने दर से बेचना होगा वो निकालते हैं। यानी कि जिसका मान निकालना होता है वो क्या करते हैं, उसको हम गुणा में कर देते हैं। यानी कि एक बराबर आपका इतना, तो 23% बराबर कितना होगा आपका, तो दोनों साइड से क्या करेंगे, आपका प्रॉफिट पूछ रहा है, यानी कि कितना, तो 123 हो जाएगा। यहाँ भी गुना करेंगे आपका, क्योंकि बराबर में जब गुना होता है तो क्या होता है, दोनों साइड आपका यहाँ पे गुना होता है। अब आपका कितना, तो ये 123% हुआ। तो हमें यहाँ पे आपका एक बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें जितना चावल बचा है उस यहाँ पे कुल आपके कितने इतने हैं बचे, आपके कुल आपके चावल कितने 123% यहाँ पे प्रॉफिट, यानी कि एक बराबर यहाँ पे निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने चावल यहाँ पे हैं आपके इसमें भाग दे देंगे। क्योंकि मान के चलिए कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि यहाँ पे हम कहें कि आपका 20 यहाँ पे किलो चावल है, तो यहाँ पे 5 लोगों में बांटना है। तो कैसे बांटते हैं, यहाँ पे 5 से भाग दे देंगे, तो कितना सभी को यहाँ पे 5 चौके 20, यानी कि 4-4 किलो यहाँ पे सभी को मिलेंगे। वैसे ही यहाँ पे एक बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने चावल बचे हैं उसमें भाग दे देंगे, तो आपका हमें पता चल जाएगा। यानी कि यहाँ पे बट्टे में कितने, तो 16 गुने ये 82 और यहाँ पे 100 आपका। आप काट देंगे इसको, तो ये प्रतिशत से ये प्रतिशत कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया यहाँ पे, और ये 10 दहिया के 100 आपका काटेंगे, तो 2 चौके 8, 2 एकम 2, और ये 2 पचे 10 यहाँ पे से काटेंगे, तो 2 छक 12 और 2 चौके 8 64, और ये 2 8 16, 8 से 8 अठाई 64 यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका क्या, तो 5 और यहाँ पे 123 और यहाँ पे आपका 8 बचा है। यानी गुना करेंगे तो कितना, 8 3 के 24 यहाँ पे कर लेते हैं, तो 8 3 के 24 के 4 कैरी 2, 8 2 16 और 2 कितना, तो 18 के 8 कैरी 1, 8 एकम 8 और 1 9 में आपका कितना बचा है, तो ये 41/5, यानी बाहर वाले के साथ गुना हो जाता है यहाँ पे, यानी कि ये 5 यहाँ पे चल जाएगा, गुना हो जाएगा। तो आप कितना आपका इतना आ गया, तो 5 से गुना कर देंगे, तो 5 चौके 20 के 0 कैरी 2, 8 5 40 और 2 42 के 2 यहाँ पे कैरी कितना 4, यहाँ पे 9 5 45 और ये 49, यानी कि 41 से काटेंगे तो ये इससे 120 बार में ये आपके कट जाएंगे। तो यही क्या हो जाएगा आपका 120 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि राजा एक मशीन 51 लाख में घाटे में बेचता है, तो यदि उसे 60 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 8 गुना होता, तो मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। पहले 51 लाख घाटे में बेचता है और फिर 60 लाख में बेचा होता तो उसको लाभ होता यहाँ पे पहले का 8 गुना, यानी पहले ये भी ऐसा क्वेश्चन आपके बना चुके हैं। आपका शायद ये 2 नंबर क्वेश्चन में सेम ही ऐसा था आपका, यानी कि पहले का 8 गुना, यानी कि ये क्या आपके एक यहाँ पे होगा तभी इसका ये 8 गुना इसको
और ये आपके क्या है, तो हानि हो रहा है यहाँ पे, और ये आपके लाभ हो रहे हैं यहाँ पे इसको। तो कह क्या रहा है इसके आगे, तो उसके पूर्व घाटे का 8 गुना होता है तो मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपसे सीपी पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं दोनों में यहाँ पे अंतर कितने का है विक्रय मूल्य में। तो यहाँ पे आपका 9 यहाँ पे, यानी कि लाभ और हानि यहाँ पे कितना हो रहा है, तो आपका 9, यानी कि इनके बराबर आपका कितना आया है, तो ये 9 है। यानी 1 बराबर काटेंगे तो 1 बराबर कितना, तो आपका 1 यहाँ पे। यानी कि हम जो हानि या लाभ होता है आपका वो प्लस कर देंगे विक्रय मूल्य में, तो क्या हो जाता है आपका वो क्रय मूल्य सीपी आ जाता है, क्योंकि दोनों का अंतर ही तो आपका क्या लाभ या हानि होता है। यानी 51 में यहाँ पे 1 प्लस कर दीजिए तो कितना 52, तो यही क्या हो जाएगा आपका सीपी हो जाएगा, यही आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर आपका ये बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।